कौमी असम्बली ने आर्मी फजाइया और नेवी के एक्ट्स में तरामीम के बिल मंजूर कर लिए। ईवान ने कसरत राय से सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिलों की मंजूरी दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हमायत की। JUIF, जमात इस्लामी और कबायली अजला के अरकान ने वॉकआउट किया। पीपल्स पार्टी ने वजीर दिफा की दरखास्त पर अपनी सिफारिशात वापस ले ली थी। सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स आज ही सेनेट में भी पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान के मुखालिफिन के प्रोपेगेंडे को आज पार्लियामेंट ने दफन कर दिया। मुफाहमत का अमल जारी रहना चाहिए। फिरदौस आशिकवान की मीडिया गुफ्तगू। मजीद बोली कि एहतसाब भी कौमी मुफाद का हिस्सा है। किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो उसे घबराने की जरूरत नहीं। फवाद चौधरी बोले, हालात के तनाजुर में अपोजिशन का रवैया खुशाइंद है। शेख रशीद ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुल्क में जमहूरियत की बेहतरी की फिजा शुरू हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी। पंजाब से हुकूमती अरकान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की शिकायत लगाते रहे, तरक्याती फंड्स नहीं दिए जा रहे। जारी फंड से भी ज्यादातर डेरा गाजी खान पर लगे। इत्तेहादी जमातों के भी गिले शिकवे। MQM के अरकान ने अपने दफातर खुलवाने का मुतालिबा दोहराया। सुप्रीम कोर्ट ने दौरान तहकीकात नैब की गिरफ्तारियों पर सवाल उठा दिया। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि नैब मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद गवाहियां और सबूत ढूंढता रहता है। नैब सारी कार्रवाई और तहकीकात मुकम्मल करके गिरफ्तार क्यों नहीं करता? वकील ने जवाब दिया कि मुलजिम की गिरफ्तारी रिकॉर्ड में टेम्परिंग के खदशे पर की जाती है। अदालत ने एक मुलजिम कामरान कुरैशी की दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्कलैंड केसेस की समाअत। एहतसाब अदालत का आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान पर 22 जनवरी को फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला। अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, हुसैन लवाई, जैन मलिक, नमर मजीद, यूनुस कदवाई समेत तमाम मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। उधर असासा जात केस में गिरफ्तार खुर्शीद शाह के जुडिशल रिमांड में 10 रोज की तौसी कर दी गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ मांगने लगे। रेंटल पावर रेफरेंस में राजा परवेज अशरफ के वकील ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत फर्द जुर्म आयद करने पर इतराज कर दिया। उधर शर्जील मेमन ने भी नए नैब ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर सिंध रोशन प्रोग्राम में करप्शन की तहकीकात चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। एहतसाब अदालत लाहौर ने हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 10 रोज की तौसी कर दी। 17 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने मुखालफत करते हुए कहा कि पाकिस्तान वापस आने की हतमी तारीख ना देने तक इस दरखास्त की कोई अहमियत नहीं। वजीर आजम इमरान खान का रवा माह के आखिर में दौरे मलेशिया का इम्कान। जराये के मुताबिक मुमकिन दौरे में इमरान खान मलेशियन हम मनसब डॉक्टर महातीर मोहम्मद से मुलाकात करेंगे। कुछ विफाकी वज़रा को भी साथ ले जाने पर गौर। वज़ारत खारजा और मलेशियन हाई कमीशन ने ताहाल दौरे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। भारत ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है के नारों से गूंज उठा। मुतनाज़िया शरीयत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान तलबा की भारतीय फौजियों के सामने नारेबाजी। भारतीय फौजियों शर्म करो, मोदी शर्म करो की आवाजें भी लगती रही। जहाजों से परिंदे टकराने के वाकयात रोज बरोज बढ़ने लगे। कराची एयरपोर्ट पर गुज़श्ता रोज फिर 2 वाकयात में जहाजों को नुकसान।
हुकाम की बेहिसी और इंतजामी नाहिली के बायस मुसाफिरों की जिंदगी को लाहक खतरात के साथ भारी माली नुकसान भी उठाना पड़ता है। तर्जुमान सिविल एविएशन का कहना है कि एयरपोर्ट के करीब सफाई का बेहतर इंतजाम और परिंदों को रोकने के लिए जदीद निज़ाम की तनसीब जरूरी है। मौसम के रंग निराले, सूरज लंबी छुट्टी पर चला गया। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब में दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश। बलूचिस्तान में बारिश के बाद दालबदीन में माशकेल का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। शिमाली इलाका जात में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। कुमराड, लवारी टॉप, बिन शाही में रास्ते बंद होने से सयाह फंस गए। उधर मुख्तलिफ शहरों में छतें गिरने के वाकयात में खातून जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म का यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 6 अरब का रिलीफ पैकेज। चीनी, घी, दालें सस्ती हो गई। चीनी 7 रुपए कम होकर 68 रुपए फी किलो हो गई। घी 20 रुपए फी किलो सस्ता 170 रुपए का हो गया। सफ़ेद चने और चावल की कीमतों में भी 10 रुपए कमी की गई। हुकूमती सतह पर ऐलान तो हो गया, मगर बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर ये चीज़ें या तो सिरे से गायब हैं या फिर स्टॉक सिर्फ एक दिन ही दस्तयाब होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफ्दर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस बुलेटिन में जिक्र होगा उस रहमत का जो कि जहमत बन चुकी है, साथ ही साथ उन परिंदों का भी जो कि PIA की नाक में दम किए हुए। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर से आगाज करेंगे। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की तदफीन के मौके पर भगदड़ मच गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक भगदड़ मचने से 35 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की तदफीन के मौके पर भगदड़ मच गई। ईरानी मीडिया का ये बताना है कि भगदड़ मचने से 35 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। करवान में तदफीन की जा रही थी, जिसके दौरान भगदड़ मच गई। ईरानी मीडिया का ये बताना है कि भगदड़ मचने से 35 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए हैं। एक और अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाए। मियाँ वाली के करीब पाक फ़ज़ाइया का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक हादसे में पायलट, स्क्वाड्रन लीडर हारिस बिन खालिद, फ्लाइंग ऑफिसर इबादुर रहमान शहीद हो गए हैं। पाक फ़िज़ाइया का एक तैयारा मामूल की FT-7 तरबियती परवाज पर था। हादसे के तयन के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने आला सतह बोर्ड तश्कील दे दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल रजा, बताइएगा यह हादसा कैसे पेश आया और जो आला सतह बोर्ड तश्कील दिया गया है उसमें कौन शामिल है, क्या क्या तहकीकात की जा रही हैं? जी बिल्कुल, आज सुबह से जो ये अफसोसनाक खबरें आ रही थीं उनकी अब पाक फ़िज़ाइया ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी है। मियाँ वाली के करीब पाक फ़िज़ाइया का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया का कहना है कि FT-7 तैयारा मामूल की तरबीती परवाज पर था। हादसे में पायलट, स्क्वाड्रन लीडर हारिस बिन खालिद और फ्लाइंग ऑफिसर इबादुर रहमान जो है वो शहीद हो गए हैं। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया का कहना है कि हादसे के तयन के लिए और वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने आला सतह बोर्ड जो है वो तश्कील दे दिया है। जी सही, बहुत शुक्रिया। आला सतह बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। फैसल रजा इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। मियाँ वाली के करीब पाक फ़िज़ाइया का तैयारा गिरकर तबाह। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक हादसे में पायलट, स्क्वाड्रन लीडर हारिस बिन खालिद, फ्लाइंग ऑफिसर इबादुर रहमान शहीद हो गए हैं। पाक फ़िज़ाइया का एक FT-7 तैयारा मामूल की तरबियती परवाज पर था। हादसे के तयन के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने आला सतह बोर्ड भी तश्कील दे दिया है। मियाँ वाली के करीब पाक फ़ज़ाइया का तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। कौमी असम्बली में सर्विसेज तरमीमी एक्ट बिल्स कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सर्विसेज तरमीमी एक्ट की गैर मशरूत हिमायत। JUIF, जमात इस्लामी और कबायली अजला अरकान का वॉकआउट। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर दिफा की दरखास्त पर सिफारिशात वापस ले ली। सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स आज ही सेनेट में भी पेश किए जाएंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि पार्लियामेंट ने आज पाकिस्तान मुखालफिन के प्रोपेगेंडे को दफन कर दिया है, जबकि फवाद चौधरी ने कहा है कि मामले पर संजीदा सियासत हुई, अपोजिशन ने जिम्मेदारी का सबूत दिया।
स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का मुख्तसर इजलास। चेयरमैन दिफाई कमेटी अमजद अली खान ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश की तो वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरमीम की अलहदा तहरीक पेश करने की इजाजत मांगी जो मंजूर कर ली गई। परवेज खटक के कहने पर पीपल्स पार्टी ने बिल में तरमीम की सिफारिशात वापस ले ली। नवीद कमर ने कहा कि खुद को अलग होने से बचने के लिए हम तरमीम वापस लेते हैं। ऐवान ने बिल्स मंजूर करने की तहरीक मंजूर की, जिसके बाद शेकवार मंजूरी का अमल शुरू हुआ और ऐवान ने फौजी सरबराहान के बारे में कानून साजी की अलहदा मंजूरी दी। तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातों MQM, मुस्लिम लीग काफ और BAP के अलावा अपोजिशन जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने गैर मशरूत हमायत की। JUIF, जमात इस्लामी और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अरकान ने बिल के खिलाफ एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। हुकूमती अरकान ने बिल्स की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी को जमहूरियत की फतह करार दे दिया। ये बड़ी खुशाइन बात है कि यूनानिमसली ये जो है पास हुई और इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की तरफ जाए। ऑपोजिशन कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, ये तामीरी ऑपोजिशन ये है कि जहां इश्यूज के ऊपर गवर्नमेंट गलत जाए उसकी तस्हीह करे और जहां ठीक जाए उसका साथ दे। हालात का जो तकाजा है उसको समझते हुए जिस तरीके से वोट दिया वो खुशाइंद है और यही हमें जो बड़े मसाइल हैं उनके ऊपर यही वो माहौल है जो बरकरार रहना चाहिए। पाकिस्तान के मुखालफीन आंखें खोल के देख लें कि जब कभी इस मुल्क को जरूरत पड़ी है तो हमारी सियासी क़यादत जो है वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपने मुल्क के मफाद के साथ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी रही है। बिल्स मंजूर होने के बाद स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास बुध की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मौलवी डॉक्टर अदनान का कहना है कि नवाज शरीफ को गुर्दों की ग्रेड 3 बीमारी भी लाहक है। जैसे ही डॉक्टर्स ने क्लियर किया, नवाज शरीफ को अस्पताल दाखिल करा दिया जाएगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आप भी देखिए। जी, उनकी ट्रीटमेंट इज़ एन ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है और जैसे आपके इल्म में है 19 नवंबर लास्ट ईयर ये वो है और उनकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। 2 बड़े सेंटर्स हैं, एक हेमाटोलॉजी के हवाले से गायज एंड सेंट थॉमसेस जहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट है और सेकेंडली फॉर द कार्डियोवैस्कुलर वो रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल में एक टीम है उनको लुक आफ्टर कर रही है। ही इज़ ऑन मेडिकेशन और उनके जो काउंट्स हैं, प्लेटलेट काउंट्स, दे आर स्टिल क्वाइट अनस्टेबल और वेरिएबल और मेडिसिन के थ्रू उनको एक सर्टन लेवल पे मेंटेन किया जाता है ताकि जो ब्लड थिनर्स हैं फॉर दी सेफ्टी ऑफ कार्डियक डिजीज़ वो उनको दिए जा सके। पिछले वो 2 to 3 वीक्स में उनके नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशंस हुई थी जिसमें एकोकार्डियोग्राम है, होल्टर है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज रूबीडियम पेट स्कैन। इट्स फॉर हार्ट, ये हार्ट की परफ्यूजन भी देखता है, वाइबिलिटी भी, मसल की वाइबिलिटी भी चेक करता है। सो दैट वाज डन and there is a significant problem. We had an idea of it earlier as well. जब सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में वो एडमिट थे on the night of 24th and 25th October, he had a cardiac event. तो similarly वो establish हुआ है पेट स्कैन पे जो परफ्यूजन स्कैन है, जो डिफरेंट एरियाज़ हैं जो डिफिशेंट हैं परफ्यूजन, एज वेल एज जो कार्डियक वाइबिलिटी है वो भी अफेक्टेड है, फंक्शनिंग इफेक्ट्स है। दे हैव एडवाइज्ड के एक इनका इन्वेजिव प्रोसीजर होना चाहिए, इंटरवेंशन, कार्डियक इंटरवेंशन, तो PCI कहते हैं, पर क्लिनिक कॉर्नरी इंटरवेंशन। इट हैज़ टू बी डन very important as early as possible. It is something which is mandatory for him, for his heart health and for his life as well. And उसके लिए important ये है कि he should be cleared from the hematology, जो उनको clear करें ताकि वो एक invasive procedure हो सके. Secondly, the thing which is important is that there is an underlying renal disease, kidney disease है उनकी grade 3 diagnosed और established. तो जो प्रोसीजर PCI's इंटरवेंशन है उसमें दे हैव टू यूज़ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, जिसे डाई कहते हैं आप, वो नेफ्रोटॉक्सिक होती है, डैमेजेस द किडनी। तो
इनिशियली इट हैज़ बीन प्लान्ड कि इट विल बी अ स्टेज प्रोसीजर, 2 फेजेस में करेंगे और फर्स्ट फेज़ में इट विल बी अ डायग्नोस्टिक एक्चुअली जो है कि चेक करने के लिए कि वेयर इज़ द ब्लॉकेज और क्या एक्सटेंट ऑफ लीजन क्या है और क्या डिजीज़ प्रोग्रेशन है, बिकॉज इट हैज़ टू बी अ ग्राफ्ट स्टडी। उनकी बाईपास सर्जरी हुई है एंड ही हैज़ गॉट 4 ग्राफ्ट्स, तो हैज़ टू बी ऑन द फर्स्ट फेज एंड सेकेंडली जो लीजन्स हैं उनको फिर टैकल किया। सर्टन लेवल पे वो दे आर इन कॉन्टैक्ट, द हेमाटोलॉजी टीम एंड द कार्डियोवैस्कुलर बोथ आर इन सिंक, तो वो दे आर मेंटेनिंग एक सर्टन लेवल एब्सोल्यूट नॉर्मल जो है अचीव करना मेरे ख्याल में शायद एट दिस स्टेज अभी नज़र भी नहीं आ रहा, पॉसिबल नहीं, मगर जो वैल्यूज़ पे दे द कार्डियोवैस्कुलर टीम एंड द हेमाटोलॉजी थिंक्स कि ही कैन अंडरगो प्रोसीजर, दे विल डू इट, बट वी कैन नॉट से कि वो आज होगा, कल होगा या कब होगा। भारत में शहरियत के मुतनाज़ कवानीन पर दुनिया भर से रद्द-ए-अमल आ रहा है। लंदन के शहरों ने मुसलमान मुखालिफ कवानीन को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालिबा किया है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और दीगर शहरियों का क्या कहना था। मोदी के इक़दाम भारत को तबाही के धाने पर लेकर जा रहे हैं। जब किसी कौम का वक्त करीब आता है तबाही बर्बादी का, उसका अक्ल छीन लेता है। इस वक्त इंडिया में जितने भी मुसलमान हैं वो सफ़र कर रहे हैं, तो ये जो सफरिंग हो रहा है नॉट ओनली मुस्लिम पीपल, इवन द इंडियन इटसेल्फ, हिंदू भी तकलीफ में है एक बंदे की वजह से, सरकार, मोदी सरकार की वजह से। आलमी दुनिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आलमी ताकतें जो हैं इस चीज़ पे गौर करें, इस चीज़ का सख्त से सख्त नोटिस लें और ताकि इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए, नहीं तो ये जो जंग छेड़ने जा रही है इंडिया, ये बहुत आगे तक जाएगी और इसमें बहुत जानें ज़ाया होंगी। 2 कौमी नज़रिए की बात है तो 2 कौमी नज़रिया कभी मरा ही नहीं है इंडिया में और ना बरे सग़ीर पाक व हिंद में मरा था। और 2 कौमी नज़रिए पे जो हमारे मोहम्मद अली जना कायद आज़म साहब ने हमें एक आज़ाद खुद मुख्तार इस्लामी रियासत दी थी, आज वो बात साबित हो गई कि 1947 में हमारे बुज़ुर्गों ने जो फ़ैसला किया पाकिस्तान में रहने का वो सही था। दहशतगर्दी है वहाँ पर बर्पा है हिंदुस्तान में, और आज से ये बात साबित हो गई कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो 2 कौमी नज़रिया था वो सच साबित हुआ है। आज उससे ये पता चला है कि उनकी जो बसीरत का पता चला है कायद आज़म की, कि वो जो फरमा रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त, जो उन्होंने जो किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया। जिस तरह बर्बियत और जो मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है और सारी दुनिया उस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है, UN ने समेत बाकी महज़ब दुनिया भी जो है, 100 काल महज़ब दुनिया, वो भी खामोशी इख्तियार किए हुए है। जो कुछ भारत में हो रहा है वो बहुत अलार्मिंग है, उसका इस्लामी बिरादरी को बहुत शिद्दत से नोटिस लेना चाहिए और अब उसको देखना चाहिए कि मुसलमानों के साथ वहाँ कश्मीर से लेके दिल्ली से लेके पूरे इंडिया में जो भी मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, किसी नाम से, उसका नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर बर्मिंघम के ज़ेर एहतमाम आज़ाद कश्मीर PTI के सीनियर नायब सदर और रहनुमा ज़फ़र अनवर के एजाज़ में एक जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे में तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की और आज़ाद कश्मीर में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। मज़ीद अहवाल आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में मीरपुर, चकसवारी और डडियाल से ताल्लुक़ रखने वालों की बड़ी तादाद आबाद है। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सीनियर रहनुमा और सीनियर नायब सदर ज़फ़र अनवर ने बर्मिंघम का दौरा किया तो PTI आज़ाद कश्मीर बर्मिंघम के कारकुनों ने उनके एजाज़ में जलसे का एहतमाम किया। इस मौके पर जलसे की इंतज़ामिया ने मेहमान ख़ुसूसी को बर्मिंघम आमद पर खुशामदीद कहा और इस उम्मीद का इजहार किया कि वो आइंदा जनरल इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल करके आज़ाद कश्मीर को तहरीक इंसाफ का बेस कैंप बनाएंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहमान ख़ुसूसी ज़फ़र अनवर ने कहा कि ओवरसीज़ कश्मीरी उनका सरमाया है, वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश कश्मीरी बच्चों को अपने वतन से जुड़े रखने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएं जिनकी वजह से आने वाली नस्लें भी अपने आबाई इलाकों से मुंसलिक रहें। 150 दिनों से ज़ायद हमारी माँ बहनें महसूर हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जेल का नक्शा कश्मीर पेश कर रहा है, तो हमारे सियासतदानों ने, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको एक पेज के ऊपर इकट्ठा किया और एक मुस्सद आवाज के साथ कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मौके पर ज़फ़र अनवर, इनामुल हक नामी और दीगर ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि जब से इमरान खान वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, बिरौन मुल्क उन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इमरान खान सब उसके भरपूर कश्मीरियों की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और भरपूर जदोजहद भी कर रहे हैं। आप ये देख लें कि कोलालमपुर समिट में ना जाने के बावजूद आने वाले चंद महीनों के अंदर
OIC की वज़राए ख़ारजा के इजलास पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है, जिसमें तमाम इस्लामिक मुल्क शामिल हो गए और एक 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर वो मसला कश्मीर के ऊपर हो रहा है। ये इस बात की वाज़िया दलील है कि खान साहब अपनी पूरी काविश जारी रखे हुए हैं। आज यहाँ बर्मिंघम में एक तारीख़ कश्मीर का जलसा मुनक़्क़द हुआ, जिसमें ये तमाम मुक़र्रीन ने यह कहा कि हम मकबूजा कश्मीर की जदोजहद के लिए उस वक्त तक हम ये जारी रखेंगे जब तक हमें अपना हक़ खुद अरादियत नहीं मिल जाता। नौजवान अपने बासीरत क़यादत है, ज़फ़र अनवर साहब हैं, बैरिस्टर साहब हैं, इंशाअल्लाह मुझे कोई शक नहीं है कि इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली के सूरज जो है वो तुलू होगा। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के आज़ाज़ में हमने यहाँ एशिया का बंदोबस्त किया था, तो आज का ये जमे गफ़ीर जैसा कि आपने देखा, ये इस बात की गमाजी करता है कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में अब एक सुनामी बनकर उभरेगी। मुबारकबाद उनको देता हूँ जो पाकिस्तान के बैरिस्टर साहब की कामयाबी के इलेक्शन के LA3 में इस चीज़ को साबित कर दिया है कि LA2 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भारी अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीतेगी। एक भरपूर फंक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज़ाद कश्मीर की ब्रांच है उसने बर्मिंघम में उसका इनेकाद किया और हल्का नंबर 2 से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर आए। मैं देख रहा हूँ कि आइंदा जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, PTI न सिर्फ जीतेगी, वहाँ पे भारी अक्सरियत से जीतने के बाद हुकूमत बनाएगी। जलसा गाह के दौरान PTI में नए शामिल होने वाले ग्रुप को खुशामदीद कहा गया। चौधरी अंजर और ख्वाजा शिराज की क़यादत में शामिल होने वाले ग्रुप को कारकुनों ने वेलकम कहा। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ब्रिस्टल में ओवरसीज पाकिस्तानी पंजाब कमीशन के अहदेदारान की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें वर्ल्ड वाइड कन्वीनियर ओवरसीज पाकिस्तानी पंजाब कमीशन और बरतानिया एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन मखदूम तारिक महमूदुल हसन शाह, तर्जुमान पंजाब हुकूमत आतिफ चौधरी और चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी पंजाब कमीशन टोबा टेक सिंह मेहमान खसूसी थे। तफसीलात तनवीर बुखारी की इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रिस्टल में ओवरसीज पाकिस्तानी पंजाब कमीशन के ओहदेदारान की जानिब से मुनक्कद की गई तकरीब में मेहमान जब मुकामी हॉल पहुंचे तो ब्रिस्टल ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन हुकूमत पंजाब के नुमाइंदगान ने फूलों के गुलदस्ते पेश करके इनका वालेहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर बरतानिया भर से PTI, मुस्लिम लीग नून और दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। जहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी पंजाब कमीशन के ओहदेदारान और दीगर मुकर्रीन ने OPC के अगराज और मुकासद बयान किए, वहीं ओहदेदारान ने तकरीब के दौरान शुरका का सख्त और तल्ख सवालात के जवाबात मुस्बत अंदाज में दिए। नामवर शायर और मुसन्निफ महबूब चौधरी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर शिकवा और जवाब शिकवा पंजाबी इशार पेश करके शुरका के दिल जीत लिए। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दून था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था पाँव में जिसने ताजे सरेदारा। इस मौके पर मखदूम तारिक महमूदुल हसन शाह का कहना था कि तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। पंजाब कमीशन का मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करना है। तनकीद तो डेफिनेटली हर जगह होती है, लेकिन हम मुस्बत तनकीद का खैर मकदम भी करते हैं कि लोग हमें अपनी आरा दे, लेकिन कुछ दोस्त जो हैं वो खाम खा की कल्चर भी है हमारा पॉलिटिकल तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है वो ओवरसीज के काम करना है और हम इस काम को इबादत समझकर और चैरिटी के बेस पे कर रहे हैं और हमने तमाम ऐसे दोस्तों को लिया है जो बेदाग माजी हो जिनका। तर्जुमान हुकूमत पंजाब आतिफ चौधरी का कहना था कि PTI हुकूमत के दौर में मुल्क की मईशत मजबूत हो रही है। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को दावत दी कि वो पाकिस्तान सरमायाकारी करें। 2014 में ये कमीशन बना था, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर उन्होंने ये कमीशन बनाया था, लेकिन कभी आज तक मतलब मैं खुद यहाँ पे 18 साल से रह रहा हूँ, मुझे और मैं 12 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ UK में भी पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता था OPC किस तरह काम करती है, OPC के नुमाइंदे कहाँ पे हैं, किस तरीके से करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं क्योंकि PTI का भी हिस्सा हूँ, मैं पंजाब गवर्नमेंट का भी हिस्सा हूँ, कि अब जिस तरीके से ये अवेयरनेस कैंपेन चल रही है कि आप लोग अब यहाँ पे 32 लोग हैं,
जो वाइस चेयरमैन से लेके और एडवाइजरी काउंसिल तक आपके पास लोग खुद आ रहे हैं। इस मौके पर नवीद आलम चेयरमैन ओवरसीज कमीशन पंजाब टोबा टेक सिंह का कहना था कि ओवरसीज पंजाब कमीशन गैर सियासी इदारा है। इस मौके पर इमरान खलील, आसिफ भट्ट, नासिर मीर, आसिफ खान, मलक लतीफ ने भी ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन हुकूमत पंजाब के किरदार पर इजहार ख्याल किया। उस टाइम इन्होंने कोई यानी ये काम नहीं कर सके, लिहाजा इमरान खान साहब ने इस दफ़ा कोशिश की है कि इन्हों फाइल किया जाए और इन्हों यानी दिता जाए अपना मौका कि काम करना। हम मिल के काम करेंगे, पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया, ये अच्छे सिंसियर लोग चुन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह को ना, जो लोगों की कम्युनिटी लिए काम कर सके और इनके मसाइल को हल कर सके। पिछले 6 हफ्तों में हमने काफ़ी अवेयरनेस की थी। आप देख लें सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे हमारी बात लोगों तक पहुँच रही है और हम एक सोर्स है ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन को ओवरसीज़ के लोगों तक लिंक करना, और वो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। दोस्त जितने तशरीफ लाए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस महफिल को रौनक बख्शी। ओपीसी की जो हवाले से बात करूं तो ये आपको बताऊं कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी ओवरसीज और पाकिस्तान की धरती को जोड़ने का काम है, आपस में इनका राब्ता बढ़ाने का काम है, अगली नस्लों को पाकिस्तान के साथ मुंसलिक करने का काम है। इमरान के विजन के मुताबिक जो भी ओवरसीज पाकिस्तान के मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह उनकी दहलीज पे हल होंगे, और साथ साथ मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वो अपना पैसा हुंडी के ज़रिए, रेफरेंस के ज़रिए ना भेजें, वाया बैंक पाकिस्तान भेजें, ताकि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जो बड़ी मुश्किल से खान साहब की दिन रात की मिनटों से बेहतर हुई है उसको सहारा मिल सके। ये अदारा काफ़ी पुराना बना हुआ है लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। इमरान खान की गवर्नमेंट आई, इसी इदारे को जो पुराना पहले ऑलरेडी नून लीग ने बनाया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वही अदारा इतना फाल हो गया है कि यूके में हर एरिया में आपको ओवरसीज पंजाब कमीशन के मेंबर्स और वाइस चेयरमैन मिलेंगे। इख्तिताम में मेहमानों के मज़ेदार खानों से तवाज़ो की गई और ओपीसी का केक काटा गया। पाकिस्तानी कौंसलेट जद्दा में मकबूजा कश्मीर में भारत के गासिबाना कब्जे के खात्मे के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा से पास होने वाली करारदादों की याद दहानी के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी OIC में पाकिस्तान के पहले मुस्तकिल सफ़ीर रिजवान शेख थे। तफसीलात आदिल रियाज की इस रिपोर्ट में देखिए। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गासबाना कब्जे के खात्मे के हवाले से 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा से पास होने वाली करारदादों की याद दहानी के लिए कौंसलेट जद्दा में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी कम्युनिटी ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी OIC में पाकिस्तान के पहले मुस्तकिल सफ़ीर रिजवान शेख थे, जिसकी सदारत के फ़राइज़ कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद ने निभाए। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा से पास होने वाली करारदादों पर फौरी तौर पर अमल दरामद करवाया जाए और कश्मीर में भारतीय मुजालिम बंद करवाए जाएं। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी और OIC में पाकिस्तानी मुस्तकिल सफ़ीर रिजवान शेख ने अपने खिताब में कहा कि OIC कश्मीरी अवाम के हकूक के लिए हर प्लेटफॉर्म पर कोशा है और कश्मीर की आज़ादी के लिए हर महाज पर तावन कर रही है। चेयरमैन कश्मीर कम्युनिटी सरदार इशफाक का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, कश्मीर में आज गासबाना कब्जा है, भारत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल नहीं कर रहा, जो एक सवालिया निशान है। तकरीब से वाइस कौंसलर जनरल शाइक भुट्टो, महसूद पुरी और दीगर अफराद ने भी खिताब किया। आखिर में कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ की गई। पुर्तगाल में सफ़ीर पाकिस्तान जावेद जलील खटक का कहना है कि पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में मकबूजा कश्मीर के अवाम की सियासी, सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा। तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान का कहना था कि अफसोस की बात यह है कि मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से जबर और रियासती दहशतगर्दी की वजह से मजलूम कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तकरीब में पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी पैगामात भी पढ़कर सुनाए गए। तकरीब में कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर कश्मीरी शहादा के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के जल्द हल की दुआ भी की गई।
सऊदी अरब के शहर अल खबर में पाकिस्तानी सिफारतखाने के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में सालाना तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सऊदी वज़ारत तालीम के अहलकारों और पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने दीगर सिफारती अफसरान के हमरा शिरकत की। उमर अली की ये रिपोर्ट देखिए। अल खबर में पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में फेडरल बोर्ड के सालाना इम्तहानात में कामयाबी हासिल करने वाले बच्चों में तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद की गई। स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड राना जुल्किफल को दिया गया। इसके अलावा काशिफ जब्बार, मजहर, सैयद नूर, इमाम नकवी और मोहम्मद हमजा को शानदार कारकर्दगी पर मेडल्स और दीगर इनामात से नवाजा गया। दीगर तुलबा को भी इम्तहानात में कामयाबी पर एजाजी इनामात दिए गए। तकरीब से खिताब में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज का कहना था कि पाकिस्तानी तुलबा तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल करके दयारे गैर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। तुलबा को चाहिए कि वो तालीमी मैदान में आगे बढ़ें और दौरे हाजिर के मुताबिक दुनिया का मुकाबला करें। but also help you serve your own people and your own country better. So please don't stop here. Keep on working hard. Keep on making all of us proud. तकरीब में स्कूल के लिंक ऑफिसर वेलफेयर अताशी महमूद लतीफ़, DHM ज़ीशान अहमद सऊदी, वज़ारत तालीम के आवाद अल मक्की और स्कूल के प्रिंसिपल प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद ने शिरकत की और तुलबा को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दुबई में पीपल्स यूथ गोल्फ और पीपल्स यूथ UAE के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 92वीं सालगिरह इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई है। सालगिरह की इस तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात से पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत समेत जियालों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की पैदाइश के सिलसिले में तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी मुनासबत से मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी की सालगिरह मनाई गई। तकरीब में पाकिस्तान से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब के मेज़बान सदर गल्फ पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन फारूक चीची का 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहना था कि पीपल्स यूथ के नौजवान बिलावल भुट्टो का हर अव्वल दस्ता हैं और अपने चेयरमैन की हर कॉल पर लब्बैक कहने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आज के दिन हमने ऐद किया कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गरीबों के लिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए खातर जो अपनी जान कुर्बान की थी, और आज के दिन हम इस चीज़ का ऐद करते हैं कि हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का साथ देंगे। तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक सेनेटर अकबर ख्वाजा ने भुट्टो शहीद की खिदमात पर रोशनी डालते हुए उनको कौमी हीरो करार दिया। देखिए, भुट्टो साहब का सिर्फ पीपल पार्टी पे एहसान नहीं है, पूरे पाकिस्तान पे एहसान है उनका। उनकी क्या बोलते हैं न्यूमरस है कंट्रीब्यूशन, लेकिन सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो आईन पाकिस्तान है। आपको याद होगा कि जब भुट्टो साहब आए उस वक्त हमारी सड़कों पे ख़वातीन थी कि जो हमारे जंगी कैदी वापस किए जाए। माशाल्लाह वो 95,000 कैदी भी आए, 50,000 मुरब्बा मील ज़मीन भी आए, पाकिस्तान एटमी कुव्वत भी बना। और पाकिस्तान में उस वक्त डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुए जब पाकिस्तान बिल्कुल एक बुनियाद से ऊपर आ रहा था। सदर पीपल्स पार्टी UAE सरदार जावेद याकूब का इस मौके पर कहना था कि वो अहद करते हैं कि कायदे अवाम का जो मिशन था उसकी तकमील के लिए वो आखिरी दम तक कोशिश करेंगे। कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 92nd हम उनकी सालगिरह बना रहे हैं। PYO गल्फ़ और PYO UAE मिलकर बना रहे हैं और मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना भरपूर प्रोग्राम यहाँ पर उन्होंने रखा है। और आज के दिन हम ये ऐद करते हैं कि कायदे अवाम का जो मिशन था उसकी तकमील के लिए हम इंशाअल्लाह आखिरी दम तक कोशिश करेंगे। सदर पीपल्स पार्टी गल्फ मियां मुनीर हांस का अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहना था कि कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर दुनिया में नाकाबिले तस्खीर बनाया। वो उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और पाकिस्तान का पहला मुतफ़िक का एक आइन दिया और बेशुमार ऐसे काम किए जिससे पाकिस्तान एक दुनिया में नाकाबिले तस्खीर बना और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज़्ज़त एहतराम मिला। और भुट्टो साहब ने अरब ममालिक में जिस तरह आज बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी है उन्होंने
उन्होंने पासपोर्ट पहली दफ़ा दिया, गरीबों को उन्होंने जीने का हक दिया और आवाज़ दी कि वो किसी के भी साथ बात कर सकते हैं। साबिक मशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर महफूज चीची ने कहा कि इस पुरमसरत मौके पर वो इस अज़म का इरादा करते हैं कि कायदे अवाम ने जो जमहूरियत की शमा जलाई थी वो उसे बुझने नहीं देंगे। कायदे अवाम शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 12वीं सालगिरह के मौका पर इस अज़म का अदा करते हैं कि हम कायदे अवाम शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जलाई हुई शमा को ज़िंदा और तबीदा रखेंगे और उनके विजन, उनके मिशन के मुताबिक, उनकी सोच और फिक्र के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हम अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दस्तबाज़ बढ़ेंगे। तकरीब में पार्टी के बानी कायद समेत पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत के हक में नारेबाजी भी की गई। तकरीब में पाकिस्तान से आए हुए मेहमान मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हनीफ खटाना, सेनेटर अकबर ख्वाजा ने ख़ुसूसी शिरकत की। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 12वीं सालगिरह का केक दुबई के मकामी होटल में कारकुनों और रहनुमाओं ने पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन गल्फ के सदर फारूक चीची के साथ मिलकर काटा। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूर, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तान के नौजवान प्लेयर मोहम्मद हमजा खान ने ब्रिटिश ओपन जूनियर चैंपियनशिप जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। If anyone can, Khan can. Please welcome from Pakistan, Mohammed Hamza Khan. दुनिया के तकरीबन 50 से 70 ममालिक के दरमियान ब्रिटिश ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप हर साल बर्मिंघम में होती है, जिसमें 5 कैटेगरीज की टीमें हिस्सा लेती हैं, जिसमें पाकिस्तान स्क्वॉश जूनियर टीम ने भी हिस्सा लिया। बर्मिंघम में खेले गए ब्रिटिश ओपन जूनियर चैंपियनशिप 2020 के अंडर 15 कैटेगरी के फाइनल में मोहम्मद हमजा खान का मुकाबला बरतानिया के यूसुफ शेख से था। मोहम्मद हमजा खान ने फाइनल मार्के में यूसुफ शेख की एक ना चलने दी और तीनों राउंड्स में उन्हें नॉकआउट कर दिया। Something that's just kind of grinding Linda to a halt and he's not able to push off quick enough to go and get the next one. हमजा खान की कामयाबी का स्कोर 4-11, 3-11 और 7-11 रहा। पूरे टूर्नामेंट में मोहम्मद हमजा खान ने बेहतरीन खेल पेश किया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ी तमाम ममालिक के खिलाड़ियों के मुकाबले में तवज्जो का मरकज बने रहे। मैं अंडर 15 का भी ब्रिटिश चैंपियन बना हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इतने टफ मैचेस खेले और मैंने सबको बीट किया और इस टूर्नामेंट में मुझे सेकंड सीड मिली थी और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम अंडर 17 आऊँगा और उसका टाइटल मैं जीत कर लूँगा। टीम के मैनेजमेंट आसिफ खान और मोहम्मद हुसैन ने पूरी कौम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन की तरफ से, सरीना होटल की तरफ से पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक। इस वक्त खुशी का समय है और मेरा स्टूडेंट इस वक्त जो है ना अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर चैंपियन बन चुका है और मैं बहुत खुश हूँ। पूरी कौम को हमारी तरफ से, पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। हमजा ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई आज और अंडर 15 में ब्रिटिश ओपन जूनियर चैंपियन बन गए हैं। बड़े सालों के बाद ब्रिटिश जूनियर में पाकिस्तान ने अपना नाम पैदा किया है और हमारे हमजा ने गोल्ड लिया माशाल्लाह। ये शुरुआत है इंशाल्लाह ताला, जो पिछले 2.5 साल की मेहनत चल रही थी जूनियर लड़कों पे, तो अल्लाह ताला ने उसका रिवॉर्ड दिया हमें। इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खुशी का इजहार करते हुए हमजा खान के एजाज़ में एक प्रोग्राम के इनेकाद का ऐलान भी किया है, जिसके दौरान उनकी हौसला अफजाई की जाएगी ताकि मोहम्मद हमजा की तरह बाकी बच्चे भी पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा करें। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने अंडर 19 टीम को मुत्तहिद होकर खेलने का मशवरा दे दिया। सरफराज अहमद का अंडर 19 टीम को ट्रेनिंग कैंप का दौरा करते हुए कहना था कि नौजवान खिलाड़ी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने की पूरी अहलियत रखते हैं। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की तैयारियां भरपूर जोरों शोर से लाहौर में जारी हैं। अंडर 19 क्रिकेट का आलमी मेला 17 जनवरी से 9 फरवरी तक साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा, जिसमें कौमी टीम रुहेल नजीर की क़यादत में शिरकत करेगी। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने अंडर 19 टीम के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जारी ट्रेनिंग कैंप का दौरा किया। सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। सरफराज अहमद ने खिलाड़ियों को मुफीद टिप्स दी और मुत्तहिद होकर खेलने का मशवरा दिया। के पास ये अपॉर्चुनिटी और आप सारे पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर हैं जो कि आप पाकिस्तान 19 के लिए सिलेक्ट हुए, तो सबको बेस्ट विशेस दिए और बस यही मैसेज दिया कि मिल के खेलें
इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आए। पाकिस्तान को इवेंट के ग्रुप सी में रखा गया है। कौमी टीम 19 जनवरी को स्कॉटलैंड, 22 जनवरी को जिम्बाब्वे और 24 जनवरी को बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी। कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है और मौसीकी के साथ रक्स और उसको चार चांद लगा देता है। शहर लाहौर में क्लासिकल कथक रक्स के माहिर बाप और बेटी परफॉर्म करके शहरियों पर सहर तारी कर देते हैं। देखते हैं फातिमा तो ज़हरा की ये रिपोर्ट। रक्स को अज़ा की शायरी भी कहा जाता है और बताया जाता है कि रक्स करने वाले रक्स के दौरान अपनी हरकत के ज़रिए से पूरी दास्तान बयान कर देते हैं। यूँ तो रक्स की बहुत इकसाम है, मगर कथक का अपना एक अलग अंदाज है और अलग मुकाम है। इस हुनर को जानने वाले अफराद ने अपने इस फन को अपनी औलाद में भी मुंतकिल कर दिया है और आज हम भी आपकी मुलाकात एक ऐसे ही बाप और बेटी से करवाने जा रहे हैं। ये क्या कमाल करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। क्लासिकल डांस भी क्लासिकी मौसीकी की तरह बहुत नादर और बहुत मुश्किल है। लाहौर में बाप और इसकी 13 साला बेटी ये मुश्किल काम करके तफरीह के मौका मुहैया कर रहे हैं। दोनों शीश महल में कथक डांस करके कदरदानों की दाद समेटते हैं। ज़िक्रिया इकबाल का कहना है कि कथक सीखना इसका शौक था और वो 13 साल से कथक परफॉर्म कर रहा है। 2007 में मैंने मैम नैला रियाजी से अलमरा आर्ट काउंसिल से स्टार्ट किया कथक डांस, तो अब सीख रहा हूँ अब तक। जेसिका का कहना है कि वालिद को कथक करता देखकर इसे भी ये शौक हुआ। बचपन से मुझे शौक था ये कथक डांस सीखने का और पापा को देख देख के मुझे शौक आया, पापा से मैं सीख रही हूँ। देखने वालों का कहना था कि बाप और बेटी का ये फन लाजवाब है। जी मैं लाहौर से हूँ, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और क्लासिकल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। परफॉर्मेंस वाज वेरी नाइस। आई फेल्ट कि हम बिल्कुल 400 साल पहले ही चले गए हैं तकरीबन, और वो एक फील जो एसेंस उस वक्त आती होगी वो आज भी आ रही थी हमें। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था और चंद साल पहले तो यहाँ को तसव्वुर नहीं कर सकता था। तो जो यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और हमारे जो गाइड थे उन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, लाहौर में रहते हुए हमें पहले नहीं पता। बाप और बेटी की नायाब जोड़ी ने इस खूबसूरत अंदाज में कथक परफॉर्म किया कि हाज़रीन ता दिए बगैर न रह सके। कैमरामैन दानिश चौधरी के साथ फातिमा तो ज़हरा, 92 न्यूज़ लाहौर। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।